नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में और देखेंगे कि आखिरकार ये चर्चे में क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर कैसे है और न्यू पेंशन स्कीम में इसे कैसे लागू किया जा सकता है। इसके लाभार्थी कौन कौन से हो सकते हैं और सरकार पर इस स्कीम का क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो चलिए जानते हैं। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूवल यानी कि स्वीकृति प्रदान कर दी है। जो न्यू पेंशन स्कीम जो ऑलरेडी लागू है उसके साथ ही इसे लागू किया जाना है। यूपीएस में मुख्यतः 5 की पॉइंट्स है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला है सुनिश्चित पेंशन। इसके तहत 25 साल सेवा प्रदान करने के बाद यानी कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उसके अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी और जो कर्मचारी 10 से 25 साल तक सेवा प्रदान करते हैं उन्हें पेंशन के रूप में समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय राशि मिलेगी। दूसरा है पारिवारिक पेंशन, यानी कि यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की संयोगवश मृत्यु हो जाती है तो उन पर आश्रित पति या पत्नी को वेतन का 60% राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तीसरा है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी कि किसी भी कर्मचारी का कार्यवर्ष जो होता है वो चाहे जितना भी हो उनकी पेंशन राशि 10,000 रुपए से कम नहीं हो सकती। और चौथा है पेंशन की राशि को महंगाई दर के साथ जोड़ना। पेंशन की राशि को महंगाई सूचकांक यानी कि AICPI IW ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ जोड़ा गया है। अर्थात खुदरा महंगाई बढ़ेगा तो पेंशन की राशि के साथ डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। और पांचवा है ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि भुगतान, यानी कि सेवा में संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी जो ग्रेच्युटी के अलावा होगी। मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए 6 माह का वेतन सेवानिवृत्त होने पर अलग से मिलेगा। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ प्रभावी रूप से लागू होगा। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएस जो है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग कैसे है। यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के समान ही होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि जहां ओपीएस में कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता था, वहीं यूपीएस में न्यू पेंशन स्कीम की तर्ज पर ही 10% का योगदान देना होगा। अब हम जानेंगे कि आखिरकार यूपीएस एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम से बेहतर कैसे है। एनपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारी की कोई सुनिश्चित पेंशन राशि नहीं थी तथा एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी से जितना कट होके उसके पेंशन फंड में जाता था, सरकार भी उतना ही अमाउंट उसके पेंशन फंड में देती थी। यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर 10% के अलावा और कोई भी योगदान नहीं देना होगा, जबकि केंद्र सरकार ने पेंशन फंड में योगदान राशि को 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने के साथ साथ साल दर साल ये प्रतिशत में भी वृद्धि होती रहेगी। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इसके लाभ में केंद्र सरकार के मुख्य कर्मचारी लगभग 23 लाख शामिल होंगे। इसके अलावा अगर राज्य सरकारें भी अपने राज्य में इस स्कीम को लागू करती हैं तो केंद्र और राज्य सरकार का मिला के 90 लाख कर्मचारी लगभग रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इस स्कीम का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस स्कीम से सरकार पर वित्त बोझ बढ़ जाएगा। आशा किया जा रहा है कि लगभग 2024 से 26 में ही 6,250 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को भुगतना पड़ सकता है और सरकार का आकलन यह कहता है कि लगभग 99% कर्मचारी जो केंद्रीय स्तर पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें एनपीएस से अधिक यूपीएस से लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।